धूप में बिना पानी के कई घंटों तक वैसे ही बैठी रही। सैनिकों ने किसी को भी उसकी कोई मदद नहीं करने दी। पूरे 24 घंटे बीत गए और कैप्टन उसके पास आया। उसकी जीने की इच्छा देखकर वो काफी इम्प्रेस हुआ और आखिरकार उसने सूजन को छोड़ दिया। अब तो हर रात को औरतें कर्नल और सार्जेंट के लिए ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करती थी और इतने दिन से उन्हें लगातार सुनकर वो लोग भी उनके फैन हो गए थे। उन्होंने तो औरतों को इनाम के तौर पर 2 साबुन की टिक्कियां भी दी। वाह, कितने दयालु लोग हैं ये। उन औरतों को वहाँ आए हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे। एक दिन उन सबको एक अलग जगह पर ले जाया गया जहाँ और भी कम सुविधाएं थी। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि जापान युद्ध में हार रहा था। अब उनके पास अपने सैनिकों तक के लिए खाना नहीं बचा था, तो कैदियों की तो बात ही क्या है। दूसरी जगह जाते हुए रोजमेरी की नजर उन कैदियों पर पड़ी जिन्हें जापानी फौजी बंदी बना के ला रहे थे। उनमें से एक उसका पति भी था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो जानती थी कि अब उसके पति को मार दिया जाएगा। वो बेचारी पूरे रास्ते रोती हुई गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो अब अपने पति से कभी नहीं मिल पाएगी। नई जगह पर पहुंचकर उन सबको टूटे फूटे घरों में बिना गद्दों के रहना पड़ा। वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कम राशन आता था, इसलिए औरतों को जंगली सांप और जानवर खाकर अपना गुजारा करना पड़ता। इस दयनीय हालत में रहने की वजह से कई औरतें बहुत बीमार हो गई। अपने पति की मौत के बारे में सोचकर रोजमेरी के जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दिन रात बस रोती रहती थी। कुछ दिन बाद वो चल बसी। उनकी झोपड़ी के साथ का खेत अब शमशान बन चुका था। आखिर में बस गिने चुने लोग ही बच पाए थे। वो तो अब भूल ही चुके थे कि यहाँ आने से पहले उनकी जिंदगी कैसी हुआ करती थी। आखिरकार 24 अगस्त 1945 को कर्नल ने आकर सबको बताया कि जंग अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद सभी जापानी फौजी उन्हें आजाद करके वहाँ से चले गए। सभी औरतें खुशी से झूमकर नाचने गाने लगी। ये दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची कहानी है और उन सब ने घर पहुँचने के बाद भी मरते दम तक अपनी सहेलियों से रिश्ता बनाए रखा।